गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी कोन के ऊपर बेस्ड। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोन होता कैसा है, इसकी शेप किस तरह की होती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम कोन बनाते हैं। इस तरीके से हमारी कोन होती है। बर्थडे कैप होती है और आइसक्रीम की कोन होती है, आपने देखा होगा उसकी शेप कैसी होती है। तो ये देखिए, ये जो होता है वो कोन की क्या होती है, हाइट। और जो नीचे का पोर्शन होता है वो आप अगर देखेंगे तो वो पूरा राउंड होता है सर्कल की तरह। तो उस सर्कल का क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। इसी तरीके से ये हमारा होगा कोन का रेडियस, जिसको हम छोटे आर से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज द हाइट ऑफ कोन, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। और ये जो टेढ़ी वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। ठीक है, तो तीन चीजें हमें जाननी है, रेडियस, स्लैंट हाइट एंड नॉर्मल हाइट, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज के लिए हमें सबसे पहले दो फॉर्मूले जानने होंगे। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और एक होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर ब्रैकेट क्लोज। सो ये दो फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या क्या दिया है और क्या पूछा गया है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डायमीटर, कोन का डायमीटर दे रखा है जो कि है 10.5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम CS से भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, डायमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। सो हम यहां लिखेंगे रेडियस ब्रैकेट में आर ऑफ कोन। हमें पता है डायमीटर जो है वो डबल होता है रेडियस का। तो रेडियस जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, डायमीटर अपॉन में 2। तो डायमीटर की वैल्यू है 10.5 अपॉन क्या लिखेंगे हम, 2। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको कट करेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये कट हो रहा है हमारा 5 के टेबल से। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई है आर की वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में भी स्लैंट हाइट दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लैंट हाइट, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, L ऑफ कोन, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें। स्लैंट हाइट की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर एल। ठीक है, अब पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 नहीं दी है हमें, तो हमें एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले ही बोला गया है कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू हमने अभी फाइंड की जो कि है 21/4। हम यहाँ पुट करेंगे 21/4 मल्टीप्लाई, उसके बाद एल की वैल्यू हमारे पास है 10, जिसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। उसके बाद हम कट करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4 और 22 को कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22।
ठीक है। अब 2 से 10 भी कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बच गया है, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो लिखेंगे हम इसको 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 33 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 165। ठीक है। अब क्वेश्चन पूरा सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया निकालना है तो ये स्क्वायर आपको याद रखना है। जब हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो यूनिट हमें सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर उसमें हमें पुट आउट करनी होती है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। आई होप आप सबको क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।